हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा, इन टुडेज़ वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉमेनक्लेचर विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है उनको किस तरीके से नॉमेनक्लेट किया जाता है, आज का चैप्टर उसके बारे में जानकारी दे रहा है। बेटा, जो इस तरह के एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होते हैं वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं और बहुत ही ट्रेसेस अमाउंट में, यानी कि स्मॉलर क्वांटिटी में ये पाए जाते हैं। इसलिए इनका जो एलिमेंट एक्सट्रैक्शन होता है वो बहुत ही महंगा होता है और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना भी बहुत कठिन होता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा वाले एलिमेंट हैं उनके नॉमेनक्लेचर को लेकर पहले से थोड़ा सा डिस्प्यूटेड था, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। अमेरिकन साइंटिस्ट उसको अलग तरीके से नॉमेनक्लेट करते थे, जबकि सोवियत के जो साइंटिस्ट थे उसको अलग तरीके से नॉमेनक्लेट करते थे। बेटा, एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। मान लीजिए 104 कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, तो इसको जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका नाम रखा था रदरफोर्डियम, जबकि जो सोवियत के साइंटिस्ट थे, सोवियत वाले साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा था कुचुपियम। तो इस तरह से यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई थी जो नॉमेनक्लेचर को प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर रही थी। इस चीज़ से ओवरकम होने के लिए, इस चीज़ को हटाने के लिए एक नए तरीके को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। बेटा, IUPAC का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इन्होंने एक रूल बना दिया, उस रूल के तहत अब हम आसानी से ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है उनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं किस तरीके से इस तरह के एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर हम करते हैं। बेटा, इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, एक हम यहाँ पर टेबल बना रखी है, उस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसके बारे में। देखिए, अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर 0 है तो उसको हम नील बोलेंगे, अगर 1 है तो अन बोलेंगे, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 ऑक्ट और 9 के लिए n होता है। अगर इस तरह की संख्याएं मौजूद हैं तो आप उन नंबर्स के आगे, इन नंबर्स के आगे जो आपको वैल्यू दी गई उसको लिखेंगे और लास्ट में इसके साथ जोड़ेंगे em। इस तरीके से आसानी से आप किसी भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है उसका आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, हमने एक एलिमेंट लिया है जिसका एटॉमिक नंबर 102 है। अब इसका नाम कैसे रखेंगे बेटा? 1 के लिए क्या होगा? अन, तो अन लिख दिया। प्लस 0 के लिए क्या होगा? नील, तो नील लिख दिया गया। प्लस 2 के लिए क्या होगा? बाई, अन नील बाई। इतना लिखने के बाद हमने क्या बताया था आपको? em लग जाएगा। यहाँ पर हमने em लगा दिया। अब इसका पूरा नाम ज्वाइन करके बोलेंगे अन नील bm। बात समझ में आ गई? अब अगर इसके सिंबल को आपको डिसाइड करना है तो सिंबल में हर एक जो आपने वैल्यू यहाँ पर दी है उसमें से एक एक लेटर को उठाएंगे। इसे अन से यू उठा लेंगे, नील से एन को उठा लेंगे और bm यानी कि बाईएम से हम बी उठा लेंगे और इस तरह से इसके सिंबल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है 118। कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 118। अब इसका नाम कैसे रखेंगे? देखिए, 1 के लिए क्या लिखेंगे बेटा? अन लिखेंगे। फिर दूसरे 1 के लिए क्या लिखेंगे? अन। 8 के लिए हमने बताया क्या लिखा जाएगा? ऑक्ट लिखा जाएगा, तो ऑक्ट और प्लस em। अब इसका नाम क्या होगा? अन ऑक्टियम। क्लियर? अब अगर इसका सिंबल आप बनाना चाहते हैं तो देखो, अन से यू उठाएंगे, फिर दूसरे वाले अन से यू उठाएंगे और ऑक्टियम से ओ उठाएंगे। इस तरीके से इसका सिंबल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कितनी आसान विधि है जिसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ग्रेटर होता है उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। मेरा इसमें एक बात और है कि यहाँ पर जो IUPAC नॉमेनक्लेचर आप करते हैं वो IUPAC नॉमेनक्लेचर एक टेम्परेरी नॉमेनक्लेचर होता है। तो IUPAC ने 2 तरीके की कैटेगरी इसमें बनाई है। ये जो नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी नॉमेनक्लेचर। परमानेंट नॉमेनक्लेचर जो होता है वो जो एलिमेंट नए डिस्कवर होते हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव नेम के अनुसार लिखे जाते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव नेम के अकॉर्डिंग उनका नाम हम लिखते हैं।
जैसे कि यहाँ पर आपको उससे पहले वाले एग्जांपल बताया कि 104 के लिए अगर उसका हम परमानेंट नेम रखना चाहते हैं तो नेम क्या होगा बेटा, रदरफोर्डियम, क्योंकि वो जिन्होंने डिस्कवर किया उनके नाम पर उसका वो नाम रखा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर आपको एक टेम्परेरी अरेंजमेंट बताया गया नॉमेनक्लेचर करने का, साथ ही साथ आपको ये समझाया गया कि परमानेंट अरेंजमेंट क्या हो सकता है। तो आईपीसी ने ही दोनों रूल बनाए थे, उन्होंने परमानेंट और टेम्परेरी दोनों के लिए रूल बताए थे, जिसमें से आपको टेम्परेरी तरीका आपको बताया गया है। परमानेंट नेम, जो साइंटिस्ट उस एलिमेंट को डिस्कवर करते हैं उन साइंटिस्ट के ऑनर या उन साइंटिस्ट के ऑनर को देने के लिए हम उसके नाम के अकॉर्डिंग उस एलिमेंट का नाम रखते हैं। तो उम्मीद है बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में आईपीसी नॉमेनक्लेचर जो कि ग्रेटर दैन 100 या 100 से अधिक एटॉमिक नंबर और एलिमेंट के लिए था, आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखें, कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आती तो उसको आप निसंकोच पीएसएस में समझ सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आप जुटे रहिए, कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।